हाँ जी, अगर आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाली एक्सेप्शन आपने 100% पढ़ी होगी। ठीक है जी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम जानते हैं कि जो बोरॉन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी है, हम उसका ट्रेंड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। अब हमें एक बात पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो गिरती है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, एटम का साइज बढ़ता है, तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्शन है वो वीक होती रहती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है और इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। सिंपल। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। सही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम गिरनी चाहिए। बट जब इसको देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक किया गया, तो देखा क्या गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू थी उसमें सबसे ज्यादा तो बोरॉन की थी, बिल्कुल सही। एल्यूमिनियम की उससे कम थी, सही है। लेकिन गैलियम की फिर उससे ज्यादा हुई, सही है जी। इंडियम की कम हुई, नॉर्मल सिनेरियो। बट थैलियम की फिर बढ़ के इससे ऊपर हो गई। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जो देखा गया सबसे ज्यादा तो बोरॉन की थी, बट उसके बाद एल्यूमिनियम की जगह पे सेकंड नंबर पे थैलियम की थी, फिर गैलियम की थी, फिर एल्यूमिनियम की थी और फिर इंडियम की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये बताइए ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।